सर्वप्रथम ब्रह्मलीन जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी माधवानंद सरस्वती जी महाराज के चरणों में सादर नमन। मंच पर जिनसे मैं पूर्व परिचित हूँ एवं हमारे पीठ के पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी माधवानंद सरस्वती जी महाराज ने जमात इस्लामी हिंद के भूतपूर्व आमीर श्री मौलाना सिराजुल हसन साहब से जो प्रेम पाया, सर्वप्रथम मैं उनको अपने द्वारा ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि लंबी आयु हो और उनको हम सब ऐसे ही देखते रहें और सुनते रहें। मंच पर विराजमान मौलाना सैयद जलालुद्दीन उमरी साहब जो आमीर हैं अब जमात इस्लामी हिंद के, साथ ही मौलाना डॉक्टर कलवे सादिक साहब, मौलाना अली असगर साहब, डॉक्टर सैयद शाह सुरेसा साहब, डॉक्टर अफजल इस्लाम साहब, जनाब मोहम्मद बिन अब्दुल्ला साहब, जनाब मोहम्मद अदीब साहब एवं हमारे सबसे प्रिय एवं सबसे चहेते रफीक कासमी साहब। मैंने जब इस आयोजन के लिए जमात इस्लामी हिंद के इस कार्यक्रम के लिए जब मैंने रफीक कासमी साहब से आपके अपने आश्रम ओंकार धाम रामा विहार में चर्चा की तो मैंने एक दो बातों पे कासमी साहब से कहा कि कासमी साहब, अब कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें हमारे शंकराचार्य प्रयागपीठ ओंकारानंद सरस्वती के संबोधन में जब हम मुसलमानों के अपने इस्लाम धर्म के मानने वालों में जाते हैं तो लोग कहते हैं कि ये नकली शंकराचार्य हैं। मैंने कासमी साहब से कहा, कासमी साहब, मेरे प्रोटोकॉल के अंतर्गत मैं खड़े होकर के भाषण नहीं कर सकता, संबोधन नहीं कर सकता, लेकिन आपके प्रेम ने मुझे खड़ा कर दिया। आप सबके प्रेम ने, मैंने ये विचार किया अगर मैं वहां बैठ करके अपने द्वारा अपनी बातों को कहूंगा तो कुछ सारे लोगों तक बात पहुंचेगी, लेकिन हर कोई मुझे देख नहीं सकेगा और मैं बहुत सुंदर हूं, इसलिए मैं चाहता हूं सब देखते रहें। इस्लाम धर्म एक ऐसा पवित्र धर्म है जिसकी सहिष्णुता के विषय में मैं ही क्या, अगर इस भारतवर्ष में कोई भी हिंदू है तो वो जानता है कि इस्लाम कितना सहिष्णु है, कितना प्रेमी है, कितना शांतिमय है, कितना एकतामय है। आजकल भारत के नवनिर्माण के लिए जमात इस्लामी हिंद अपने द्वारा अनेकानेक कार्यक्रमों को आयोजित करती रहती है और इसी स्वरूप में आज यहाँ आप सब जो जमात इस्लामी हिंद के मेंबर हैं एवं उनके कार्यकर्ता हैं, उनके मध्य में ये आयोजन रखा गया। कासमी साहब मुझसे अभी जब मैं आ रहा था तो हमारे साथ ही गाड़ी में बैठे थे तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर ये सामान्य भाषण नहीं है, संबोधन नहीं है, सामान्य जनता नहीं है, यहाँ सिर्फ हमारे जो जमात इस्लामी हिंद के 10,000 मेंबर हैं उनका ये कार्यक्रम है। कासमी साहब, आपकी गिनती में एक और जोड़ लीजिए, 10,001 कर लीजिए, मैं भी इसी का मेंबर हूं। मेरी बातें सिर्फ बातें नहीं होती हैं, मैंने बहुत सारे जलसे, बहुत सारे जमात इस्लामी हिंद के कार्यक्रम एवं अन्य जमातों के कार्यक्रमों में अपने द्वारा संबोधन किया है। यहाँ तक कि मैं सऊदी अरब के राजा जी के द्वारा मैड्रिड की यात्रा मैंने 2008 में की थी। विश्व शांति सम्मेलन में मुझे 2008 में जो हमारे सऊदी अरब के राजा जी बिन अब्दुल्ला बिन कासिम साहब, उन्होंने मुझे आमंत्रित किया था और भारत देश से मैं सनातन धर्म के लिए गया था।
इस्लाम अगर आतंकवादी होता या इस्लाम में अगर आतंकवाद होता तो मुझे लगता है कि भारत में सबसे पहले अगर या हिंदू बचा है तो इसी कारण बचा क्योंकि इस्लाम आतंकवादी नहीं है, मुसलमान आतंकवादी नहीं है। या इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि आप सबके मध्य हूं। मैं मंच पर मंच की बात नहीं करता। मेरा जो स्वभाव है, मैं जो हूं वही मैं यहां भी हूं और मैं वहां भी वही हूं, बदलता नहीं हूं। प्रधानमंत्री जी, अगर देश भारत के इस स्वरूप को, अगर इस्लाम को मानने वाले मुसलमानों को अलग करना भी चाहते हैं तो हो नहीं सकता। ये इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि मैं कह रहा हूं बल्कि इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस्लामिक अगर है कोई तो वह उस भारत के तिरंगे के झंडे के रूप में, जहां इस्लाम का अगर रंग मैं हरा मान लूं और हिंदू का रंग अगर लाल मान लूं तो बिना झंडे में यह दोनों रंग हुए तिरंगा नहीं बन सकता। ऐसे ही हम दोनों की एकता के बिना यह भारत बन नहीं सकता, नवनिर्माण नहीं हो सकता, यह भारत आगे विकास नहीं कर सकता। इतनी संख्या में मेरी माताएं बहनें आई हैं। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि बहुत सारे ऐसे जलसे मैंने किए जिसमें माताओं बहनों को कम रखा जाता है जमात के कार्यक्रमों में, लेकिन जमात इस्लामी हिंद एक ऐसी संस्था है जिसने जब से अपने आप को बनाया वह सबके परिवार के ही लिए नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए सोचता है कि एकता और शांति और समन्वय बन जाए। मेरा मानना ये है कि भारत के नवनिर्माण में एक हाथ हमारा है तो हमारे ही शरीर का दूसरा हाथ आप सबका है। अगर आप सब नहीं हैं तो यह शरीर पूर्ण नहीं हो सकता, ये भारत पूर्ण नहीं हो सकता है। मेरे जीवन में मैंने आज तक एक वार्ता निरंतर कही है और की है कि धर्म कभी किसी को तोड़ता नहीं है, धर्म जोड़ने का नाम है। अगर हम धार्मिक हैं, हमारे अंदर अगर धर्म है तो हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, हमें कोई अलग नहीं कर सकता है। इस्लाम कभी अशांति नहीं फैलाता, इस्लाम कभी आतंकवाद नहीं फैलाता, सनातन कभी आतंकवाद नहीं फैलाता, सनातन कभी अत्याचार नहीं करता। यह तो कुछ राजनीतिक लोगों की साठगांठ है कि वह भारत में अमन और शांति को छीन रहे हैं, लेकिन आप और हम एक हैं, ये छीन नहीं सकते हैं। ये हमारा और आपका एक प्रेम है। भारत शांत तभी है, लोग कहते हैं इस्लाम आतंकवादी है। अगर आप ये मान लें, एक मिनट के लिए, एक क्षण के लिए मान लें कि इस्लाम आतंकवादी है, तो भारत में मुसलमान कम नहीं है जो इस्लाम को मानते हैं, और पूरा विश्व समाप्त होने में बस एक दिन लगना है। अगर हम ये सोच लें कि हम आतंकवादी हैं, हम धार्मिक हैं, हम अपने धर्म के लिए लड़ सकते हैं, और आज नहीं, चराचर इस सृष्टि की रचना से लेकर आज तक जो भी शासक रहा है उसने अपने धर्म को बचाने के लिए, अपने धर्म को बढ़ाने के लिए, अपने राज को आगे बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं उससे अत्याचार भी हुआ है, कहीं ना कहीं उससे पाप भी हुआ है, कहीं ना कहीं उसने गलत भी किया है। इसका तात्पर्य ये नहीं कि औरंगजेब का नाम उस सड़क से हटा करके कुछ और कर दिया जाए। वो उसका शासन था, उस समय के वो राजा थे, उस राजकाज में भी उनकी एक सहभागिता रही है। अगर वो चाहते तो क्या कोई हिंदू बच सकता है? बचा रहता? मुझे तो नहीं लगता है कि ये शंकराचार्य ओंकारानंद इस तरह खड़ा होता। इसलिए जीवन में इस नवनिर्माण भारत के लिए हमारा यह परम उद्देश्य और प्रथम उद्देश्य है कि भारत में हम शांति एकता का परिचय करें। विश्व शांति की ओर बढ़ सकता है एक भारत देश के ही साथ। मोदी जी, दुनिया में जा जा करके शांति वार्ता कराओ, लेकिन घर में शांति नहीं रहेगी तो तुम्हारी वार्ता बेकार है।
शांत करना है तो जमात इस्लामी हिंद के इन 10,000 को ले लो और एक शंकराचार्य को, पूरा विश्व शांतिमय हो जाएगा। यह सिर्फ एक भारत देश की बात नहीं है। अरे भय वो करता है जिसको ईश्वर पर विश्वास नहीं होता है। कई बार लोगों ने कहा, कुछ होते हैं ना वो जो राजनीति में रहते हैं, नाम नहीं लूंगा नहीं लूंगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। हमारे पास एक बार आश्रम में आए कुछ संगठन के लोग जो आजकल देश चला रहे हैं। अब ठीक है ना? ठीक है। कहे महाराज जी, कभी अगर मुसलमानों ने इस भारत में अगर अत्याचार करना प्रारंभ किया, मार काट प्रारंभ की और हिंदुओं को मारना प्रारंभ किया, तो हम ही लोग हैं जो आपकी सुरक्षा करेंगे। मैंने कहा, किसकी और किस तलवार पर इस ओंकारा नाम की गर्दन का नाम लिखा है ये तुमको भी नहीं पता है। हो सकता है कोई हिंदू ही मुझे मार डाले। जब महात्मा गांधी को नाथीराम गोडसे मार सकता है, तो इस शंकराचार्य को भी कोई हिंदू ही मार सकता है, मुसलमान नहीं मार सकता है, इस्लाम मानने वाला नहीं मान सकता है। मैं अधिक ना कहता हुआ, क्योंकि जलसे का जो स्वरूप है समापन की प्रक्रिया में है, दो ही बात कहना चाहता हूं। एक, भारत देश का नवनिर्माण हम सब एकजुट करके एक प्रेममय सूत्र में बंधकर शांति, एकता, समन्वय को लेकर के ही कर सकते हैं। और हमें यह विश्वास है कि इस्लाम कभी आतंकवाद या अत्याचार और पाप नहीं करता है, और उसका वो सूत्र सनातन से उसी तरह जुड़ा हुआ है जिस तरह राम और नाम के साथ रहीम जुड़ा हुआ है, जिस तरह से एक हिंदू और मुसलमान का जो धर्म है वो उसके रंग में रंगा हुआ है। जो इस्लाम को मानता है, जो सनातन को मानता है, जो उस भगवान को मानता है, वो कभी किसी से दुर्भाव नहीं कर सकता, किसी को अपने से अलग नहीं मान सकता। इसलिए हमें प्रेम से, शांति से और एकता से इस राष्ट्र के नवनिर्माण में लगना चाहिए, और साथ ही साथ पूरे विश्व में एक ऐसा स्वरूप भारत का बने। मैं तो कहता हूं कि भारत में अगर देखना है पूरे विश्व का रंग, तो भारत चले आओ, पूरा विश्व भारत में समाहित है, पूरे विश्व के लोग भारत में मिल जाएंगे। मैं बस इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आप सबको अपनी तरफ से ढेर सारी शुभकामना देते हुए कि यह जलसा, यह जमात इस्लामी हिंद ऐसे ही आगे बढ़ता रहे और भारत के नवनिर्माण में आपका ऐसे सहयोग मुझे प्राप्त होता रहे। ओम शांति शांति शांति।